हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। थंबनेल से आप लोग समझ चुके होंगे गाइस किस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं जब भी कॉमर्स रिलेटेड किसी भी वैकेंसी की बात होती है, मैं जरूर अपने चैनल के माध्यम से जरूर मैं उस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करता हूं। चाहे वो कोई नया रिक्रूटमेंट हो, ठीक है, चाहे कोई बदलाव हो, या कोई भी ऐसी हित या अहित कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस करता हूं। तो आज एक ऐसी ही वैकेंसी जो कि फ्यूचर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। हाँ, हो सकता है 1-2 मंथ के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ठीक है, तो क्या चेंजेस हुए हैं और फेवर में है या आप लोगों के अगेंस्ट में है, वो चीज़ भी एक बार डिस्कस कर लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 23 जनवरी 2026 को आप लोग जानते हैं एक नोटिफिकेशन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, तो 12 नवंबर 2025 को एक बैठक हुई थी जिसमें इसमें एक निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट्स स्टाफ की जो नियमावली है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, और ये जाना जाएगा सेवा विनियमावली 2015 यथा संशोधित के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने। और वैकेंसी आप जानते हैं सहायक लेखाकार और लेखा लिपिक के बारे में मैं बात करूंगा। जो ये दो कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसीज, कॉमन वैकेंसीज हैं। देखिए, पहले तो वैकेंसीज आना काफी कम हो गई हैं। आप जानते हैं कि कितने अंतराल के बाद 3-3, 4-4 साल में भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। और जब वैकेंसीज आनी चाहिए चुनाव से पहले, तो कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए। हाँ, हालांकि कुछ बदलाव किए हैं, ठीक है। देखिए, गुणवत्ता का अधिकार सभी के पास है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि हाँ, हर कोई अपनी डिग्निटी मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, क्वालिटी स्टाफ हर किसी को चाहिए। ठीक है, लेकिन कई चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कई चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है, एक बार और विचार उस पर किया जा सकता था। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो देखिए, दो वैकेंसीज यूपीपीसीएल में आती हैं, एक सहायक लेखाकार, एक लेखा लिपिक, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। लेखाकार आपका लेवल 5 वाला है, सहायक लेखाकार, जिसमें 29,800 बेसिक पे रहता है आपका, और 3,000 ग्रेड पे रहता है। ठीक है, लेखा लिपिक की बात करूँ तो इसमें 27,200 बेसिक पे रहता है और 2,600 ग्रेड पे रहता है इसका। ठीक है, अब पहले जो रहा वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अभी क्या है कि शैक्षिक योग्यता यहाँ पर चेंज हो गई है। ठीक है, चेंज नहीं हुई है, वही है। ठीक है, चेंज तो कोई कैसे करेगा, लेकिन वही है। क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में पूर्णकालिक स्नातक की उपाधि, एक वर्ड आप देख रहे हैं, पूर्णकालिक, यानी कि रेगुलर डिग्री चाहिए आप लोगों को। कॉमर्स जो कि आप बीकॉम करते हैं, वो रेगुलर वाले जो होने चाहिए। एक लाइन लिख दी है कोष्टक में यहाँ पर, अंशकालिक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्रियां मान्य नहीं होंगी। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया है कि भैया जो डिस्टेंस वाले हैं, ओपन लर्निंग वाले हैं, प्राइवेट लर्निंग वाले हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर। आप लोग अपना जो है एक फीडबैक दे सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हालांकि इसके बाद मैं और चीज़ें भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हमारे इंडिया में, ठीक है, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, अधिकतम अधिकतम जो संस्थान हैं वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग वालों को पूरी प्राथमिकता देते हैं, जैसा कि होते हुए आया है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग की जो डिग्रियां होती हैं वो भी यूजीसी या जो भी आपके कमीशन है उनके थ्रू अप्रूव्ड होती हैं इंडिया में। ठीक है, केंद्रीय और राज्य भर्ती जितनी भी निकलती हैं उनमें स्वीकार किया जाता है। हाल हो सकता है कुछ गिनती के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर उनको नहीं लिया जाता, डिस्टेंस लर्निंग वालों को। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है, मुझे तरस आता है कभी उन लोगों पर जो बेचारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है,
ग्रामीण क्षेत्रों वाले हमारे, या ऐसे जो बेचारे 12वीं के बाद ही नौकरी करने निकल जाते हैं और वो रेगुलर की डिग्री नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, अपने घर का खर्चा भी वो लोग चला रहे हैं, कुछ 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपए की नौकरी करके उसके साथ साथ वो डिस्टेंस लर्निंग करस्पॉन्डेंस से कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, साथ साथ मेहनत करके करते हैं उस चीज को। ठीक है। और देखिए, जहां पर बात आती है गुणवत्ता की, तो वहां पर आयोग ने इतना अच्छा खासा सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप लोग जानते हैं कितना अच्छा खासा भाग 1 भाग 2 परीक्षा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ओ लेवल बेस्ड, अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट पीपीटी में इसके बाद। अ, इतना अच्छा उसका जो है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग टेस्ट इतना अच्छा रखा हुआ है, तो गुणवत्ता भी बनी रहेगी और सभी को समान अवसर मिलेगा, अगर ये यहाँ पर रेगुलर डिग्री वाली बाध्यता नहीं होती तो। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पर आया है वो ये है कि पैट के स्कोर के बेसिस पर बुलाया जाएगा, जो आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो पैट एग्जाम आपका होता है, उसके बेसिस पर बुलाया जाएगा। ठीक है। और अब चलते हैं, देखते हैं कि चयन के लिए कितने स्टेजेस होंगे, कितने चरण होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि भैया जो आपका पैट का स्कोर होगा, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, पैट के स्कोर के बेसिस पर, ठीक है, जितनी वैकेंसियां होंगी उनके पास, उसके 10 गुना बच्चों को बुला लेंगे। मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 50 वैकेंसीज हैं, तो 500 बच्चों को बुला लेंगे वो उस पैट के स्कोर के आधार पर, यानी कि जो टॉप 500 होंगे उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो 500 लोगों को वो बुला लेंगे। ठीक है। बुलाएंगे किस चीज के लिए? फिर उनकी द्वितीय चरण में उनकी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम होता है आप लोग जानते हैं, वो होगा। ठीक है। अब लिखित परीक्षा भी 2 भागों में होगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले 2 भागों में होगी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ओ लेवल स्तर का होगा, का इन्होंने 50 क्वेश्चन, देखिए ये पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी वो है पहले वाले स्तंभ में, और दूसरे स्तंभ में जो नई व्यवस्था है वो है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओ लेवल का जो था अभी भी वही है, ओ लेवल स्तर का ही रहेगा, और बोला है कि भैया 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, इसमें 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो तुम्हारी जो सेकेंड वाली कॉपी होगी उसको चेक नहीं करेंगे, कह दिया इन्होंने। ठीक है, यही होता हुआ आया है। तो ये है कि भैया 50% लाने हैं कंप्यूटर में। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पर गुणवत्ता पूरी मिल रही है। ठीक है। तो इससे पहले जो वो शैक्षिक अर्हता वाला था पॉइंट, वो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बोलता हुआ आया हूँ, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट देता हूँ, या कुछ सिलेबस से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, या जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर करता हूँ, कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। देखिए पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन हो गए, दूसरे पार्ट में 200 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 50 प्लस 200 कितना हो गया, 250 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज ये क्या है कि सामान्य अध्ययन ला दिए हैं 20 नंबर का। ठीक है। सामान्य हिंदी और व्याकरण होगा 15 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी होगा 15 नंबर का, और यहाँ पर विषय से संबंधित ज्ञान यानी कि अर्थमेटिक 75, और अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स मेन टॉपिक्स हैं, ये 75 नंबर। इस तरीके से 200 नंबर का ये हो गया, 50 नंबर आपका वो लेवल वाला पार्ट हो गया। ठीक है। ये मैं सहायक लेखाकार का डिस्कस कर रहा था। और जो द्वितीय चरण की परीक्षा, जो लिखित परीक्षा है, द्वितीय चरण क्या है इसमें, लिखित परीक्षा, तो इसमें क्या होगा, दोनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। मान लीजिए किसी कोई पहले में 30 मार्क्स ले आया कंप्यूटर में, ठीक है, और इस वाले पार्ट में कोई 150 मार्क्स ले आया, तो इसके मार्क्स बन गए 180। ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, दोनों के मार्क्स ऐड करने के बाद। और जो 25 नंबर भी नहीं ला पाएगा कंप्यूटर में, वो जाएगा डाउन। ठीक है। चलिए, अब लेखा लिपिक की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर लेखा लिपिक के पद पर चयन है तो 3 चरण होंगे यहाँ पर। इसमें तो एक नई चीज हो गई है, वो क्या हो गई है वो भी डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि भैया सेम है, मान लीजिए 50 अनरिजर्व की पोस्ट है, तो अनरिजर्व वालों को 50 को बुलाएंगे, 10 से गुणा कर देंगे, वो 500 बच्चों को बुला लेंगे। फिर इन 500 बच्चों से सेकंड में क्या करेंगे, वो टाइपिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? टाइपिंग कराएंगे। यहाँ पर द्वितीय चरण में क्या कराएंगे, टाइपिंग कराएंगे। और जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, अभी टाइपिंग में भी चेंजेस हो गए हैं, पहले कुर्तुदेव होता था, अब मंगल फॉन्ट हो गया है। ठीक है। मंगल फॉन्ट 5 मिनट का लेंगे आप लोगों का टेस्ट, और 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 5 मिनट में 150 शब्द आपको टाइप करने होंगे। और मंगल फॉन्ट पर होगा, यूनिकोड जो है आपका मंगल फॉन्ट,
यूपी पुलिस में भी मांगा जाता है, एसआई एएसआई में, आप लोग जानते हैं, वही होगा। फिर इसको जो क्वालिफाई करेंगे वो लोग बैठेंगे रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न एग्जाम में, ओएमआर बेस्ड एग्जाम में या ऑनलाइन एग्जाम में, जो भी हो, जो भी आयोग सॉरी जो भी कराता है। अब चयन आयोग कराएगा यूपी ट्रिपल एससी, तो मुझे लगता है ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन का तो सवाल नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड ही रहेगा यहाँ पर। और इसमें क्या एक चेंजेस हुआ है, और पहले ट्रिपल सी लेवल का होता था, जो प्रथम भाग के 50 क्वेश्चन होंगे ट्रिपल सी लेवल के होते थे। अब इन्होंने क्या कहा, भैया क्वालिफाइंग तो भैया आप तगड़ा करना पड़ेगा आपको, ओ लेवल इस तरह का पाठ्यक्रम होगा यहाँ पर आप लोगों का 50 क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, 50 में से 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है, और उसके बाद आप लोग अगर नहीं लाते हैं तो उसके बाद आप लोगों की सेकंड पार्ट की कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, ये इन्होंने कह दिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये है इनका, जीएस का ये रहा, हिंदी का ये रहा, इंग्लिश का 15 मार्क्स, और विषय ज्ञान 150, अरिथमेटिक 75, और एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 75, 150 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 250 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, 250 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना अच्छा है, मैं तो मतलब काबिल तारीफ कहेंगे इसको, इतना अच्छा पैटर्न है कि पूरी गुणवत्ता आपकी चेक हो सकती है। लेकिन वहाँ पर जो वो रेगुलर डिग्री वाला आ गया है, तो बहुत सारे बच्चों के फेवर में नहीं है मुझे लगता है। तो अगर वो नहीं होता शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो ये दो वैकेंसीज का मैंने आप लोगों के सामने एक डिस्कशन रखा है, और बाकी आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इसमें वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ रेगुलर वाले बच्चों के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कंसर्न है उन बच्चों का जो बेचारे ओपन लर्निंग से, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग से या करस्पॉन्डेंस से कोर्सेज परसू करते हैं, ठीक है, अपने घर का खर्चा पानी चलाते हैं और एक उम्मीद में रहते हैं कि ठीक है वैकेंसी आएगी। अभी देखिए पिछले 3-4 साल से आप लोग उम्मीद में थे कि वैकेंसी आएगी और हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक इतना बड़ा झटका उनको मिल गया, उन सैकड़ों हजारों बच्चों को, तो उनका कहीं ना कहीं दर्द है मुझे। तो बाकी मैं आप सबसे क्या कहूँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहेंगे। और बाकी ये चीज़ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं अगर नहीं होती तो कैंडिडेट्स के फेवर में काफ़ी अच्छी बात होती, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ठीक है, शालीन तरीके से हम लोगों ने काम करना है, सकारात्मक वे में काम करना है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।